हेलो दोस्तों। डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि कल है 1 फरवरी 2023, कल हमारे इंडिया का बजट डे है। दोस्तों, इस हिसाब से कल के ट्रेड हमें सोच समझ के और ध्यान में रहकर निकालने होंगे, क्योंकि सभी लोगों के मन में यही रहता है कि एक्सपायरी की डे है। सॉरी, एक्सपायरी नहीं, अपना बजट डे है, और बजट डे के हिसाब से बहुत बड़ी मूवमेंट की अपेक्षा में सभी बैठे रहते हैं। तो यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती दोस्तों कभी कभी। तो हमें वोलाटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रीमियम भी बढ़ चुके हैं दोस्तों। इसलिए हमें हमारा हर एक ट्रेड सोच समझकर ध्यान में रखकर लेने होंगे। दोस्तों, करते हैं आज की बैंक निफ्टी की बात। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ? मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद दोस्तों मार्केट नीचे आया यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक लेवल थी, जहाँ पर एक बुलिश पिन बार बन गया दोस्तों, जो हमें चाहिए। और यहाँ से एक अच्छी तरह वन तरफा हमें मूवमेंट मिल गई। कम से कम यहाँ से अगर हम एंट्री बनाते दोस्तों 40,300 से, सीधा 40,700 के आसपास जो हमारा टारगेट था, डबल टारगेट हमें मिल गया। तो दोस्तों, इस तरह आज का काम हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आज का। लेकिन कल कल जो बजट डे है, वो बजट डे के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बजट डे के हिसाब से हमें यहाँ पर दोस्तों जो लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए दोस्तों, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। कल के लिए हमारा मार्केट जो रह सकता है, बैंक निफ्टी जो रहेगा 39,770 से लेकर 41,455, या ऊपर भी जा सकता है, या इसके नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं हम कल की पॉसिबिलिटी क्या है, किस प्रकार से हम हमारा ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रही है दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन, उसके बाद की ये सेकंड वाली ट्रेंड लाइन। दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन हमारे लिए अच्छा काम करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है 40,400 या 500 के दरमियान। ये लेवल के ऊपर मार्केट अगर तीनों पॉसिबिलिटीज़ में अगर सस्टेंड होकर ऊपर जाके निकलता है, तो दोस्तों हमें 650, 800, 100, 150, 100, 150 पॉइंट हमें कैच करने हैं दोस्तों। इस तरह से हम 41,208, 41,500, 455 या 500 के दरमियान, या इसे ऊपर भी जा सकते हैं। हमें हमारे और अगर बैंक निफ्टी हमारी मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लगता है, तो दोस्तों फिर से नीचे के टारगेट भी हमारे पास ओपन है, जो टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं अब। सोचो अगर कल मार्केट सोचो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो सेम ट्रेंड लाइन दोस्तों, यहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न, बुलिश पिन बार या कोई बुलिश सिग्नल हमें मिलता है, तो हम यहाँ से अपने सी के यानी कॉल की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन तोड़ के यहाँ सपोर्ट लेके अगर अच्छा पिन बार बन रहा हो, कुछ बुलिश सिग्नल मिल रहा हो, तो दोस्तों हम फिर से कॉल की पोजीशन में यहाँ बैठ सकते हैं। कम से कम हमें ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने का, या ये हमारी मेक और ब्रेक लेवल टेस्ट करने का इंतज़ार करना होगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो दोस्तों, फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ के हमारी मेक और ब्रेक लेवल तोड़ के इसको रेजिस्ट करता है, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद हम पुट की पोजीशन में यहाँ बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी हमें बड़े टारगेट कर दे सकता है। ये होगी दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। सोचो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो दोस्तों गैप अप ओपनिंग में हमें फिर से ये ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम यहाँ अगर मार्केट आती है, तो उसके बाद अगर यहाँ कुछ बुलिश सिग्नल हमें देती है, तो उसके बाद हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। पर दोस्तों सोचो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के, दोनों ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन और ये भी ट्रेंड लाइन तोड़ के अगर मार्केट नीचे निकलती है, और अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल पे ना रुक कर नीचे निकलती है, तो दोस्तों हमें यहाँ पुट में बैठ जाना चाहिए। ये होगी गैप अप ओपनिंग की बात दोस्तों। और अगर सोचो मार्केट गैप डाउन अगर किधर हो जाती है, तो अगर बैंक निफ्टी हमारा गैप डाउन होता है दोस्तों,
तो फिर से हमें सेम लेवल सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। यहाँ पर हमें कम से कम ये ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करना होगा। अगर इसे रजिस्ट न करके यहाँ रिटेस्ट होके अगर हमारा बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो दोस्तों हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं दिए गए टारगेटों के लिए। सोचो अगर ये गैप डाउन ओपन होके फिर यहाँ इस तरह से रिटेस्ट होके अगर मार्केट नीचे निकलती है तो दोस्तों हमारे नीचे भी दिए हुए लेवल जो है वहाँ काम हो सकता है। दोस्तों ये था एक्सपायरी के सॉरी बजट डे के लिए मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।